अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं चैनल एजुकेशन विद सना। मैं हूं आपके साथ सना फातिमा। आज हम बात करेंगे टीचिंग लाइसेंस टेस्ट के उस नोटिफिकेशन के बारे में जो कि बिल्कुल न्यू है और कुछ दिन पहले आया है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि अगर आप टीचिंग लाइसेंस टेस्ट देना चाहते हैं तो आपकी एजुकेशन के हवाले से किस टेस्ट के लिए आप एलिजिबल होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टीचिंग लाइसेंस टेस्ट प्राइमरी क्लास के लिए वो लोग जो कि गवर्नमेंट टीचर्स नहीं हैं, यानी कि प्राइवेट टीचर्स हैं और वो टीचिंग लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं, और अगर उनके पास एडीई की डिग्री यानी एसोसिएट डिग्री है जो कि ग्रेजुएशन भी कहलाता है। 14 क्लास पढ़ने के बाद आप ग्रेजुएट एसोसिएट डिग्री होल्डर कहलाते हैं। अगर वो आपके पास मौजूद है, उसके अलावा आपके पास बीएड मौजूद नहीं है, तो आप टीचिंग लाइसेंस टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं, दे सकते हैं। और वो आपको लाइसेंस मिलेगा प्राइमरी क्लास तक का, यानी कि अब आप 5 क्लास तक बच्चों को पढ़ा सकते हैं उस टीचिंग लाइसेंस के बाद। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है हमारे पास ऐसे लोग जिन्होंने बीएड 4 इयर्स या बीएड 2.5 इयर्स किया हुआ है। बीएड करने के लिए आपको ग्रेजुएशन करना ज़रूरी होता है। ग्रेजुएशन के बाद आपने बीएड किया है 4 ईयर का या 2.5 ईयर का, यानी 2.5 साल का और 4 साल का, तो आप एलिमेंट्री यानी कि 8 क्लास तक अपने टीचिंग लाइसेंस होल्डर होने के बाद पढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन है आपके पास कि अगर आपने बीएड किया हुआ है 4 साला या 1.5 साला, यानी कि 1.5 साला, और आपके पास अगर बीएड की डिग्री मौजूद है, तो आप सेकेंडरी क्लास के लिए टीचिंग लाइसेंस का टेस्ट दे सकते हैं। यानी कि 4 ईयर और 2.5 ईयर के जो भी आपके पास बीएड डिग्रीज मौजूद हैं, आप एलिमेंट्री और सेकेंडरी के लिए एलिजिबल हैं। और अब हम बात करते हैं उन टीचर्स की जो कि इन सर्विस हैं, यानी कि उनकी गवर्नमेंट सर्विस पहले से है और वो टीचिंग लाइसेंस लेना चाहते हैं। तो आपके लिए प्राइमरी लेवल पर क्या ज़रूरी है? एडीई प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस, यानी कि 2 साल आपकी सर्विस को हो जाने चाहिए गवर्नमेंट एज ए गवर्नमेंट टीचर, तो फिर ही आप टीचिंग लाइसेंस के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसमें बीएड की कोई शर्त नहीं है। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं टीचिंग लाइसेंस के लिए आप एलिमेंट्री लेवल पर पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपके पास बीएड होना चाहिए 4 साला या 2.5 साला, और इसके अलावा आप एमएड हैं, अगर आपने एमएड किया हुआ है जो कि बीएड के बाद होता है, मास्टर इन एजुकेशन, तो भी आप इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। एमएड एक प्रोफेशनल डिग्री है जो कि बीएड के बाद होती है। इसके अलावा एमए एजुकेशन या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, एमए एजुकेशन जो कि एकेडमिक डिग्री है, जो कि ग्रेजुएशन यानी कि बीए बैचलर्स के बाद होती है, वो भी अगर आपने की हुई है और उसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है, यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी ऐसी एजुकेशन जो कि आपने 16 ईयर्स की हुई है, यानी कि 16 साल, और आपका उसके साथ 3 साल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो फिर आप एलिमेंट्री के लिए, एलिमेंट्री लेवल के लिए टीचिंग लाइसेंस के लिए एलिजिबल हैं। अब तीसरा ऑप्शन है, अगर आप सेकेंडरी लेवल के लिए यानी कि मैट्रिक क्लास तक के टीचर बनने के लिए आप टीचिंग लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं, तो आपके पास बीएड होना चाहिए 4 साला या 1.5 साला, और उसके साथ आपके पास एमएड एमए एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास बी और सी का ऑप्शन है, चाहे आप टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं या प्राइवेट टीचर हैं, और आपके पास बी और सी का ऑप्शन मौजूद है, तो आप एलिमेंट्री और सेकेंडरी के लिए एलिजिबल हैं, आप टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि रेफर्स टू बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी कि बीएड इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और अगर आपका बैचलर बीएड है इन सेकेंडरी एजुकेशन, एलिमेंट्री और सेकेंडरी आप दोनों दे सकते हैं अगर आपका बीएड मौजूद है। और अगर आपके पास बीएड नहीं है तो फिर आप सिर्फ प्राइमरी लेवल के लिए टीचिंग लाइसेंस को अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह की
मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो में आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो और इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।